नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर जनपद से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। गोरखपुर जनपद से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिला पंचायत चुनाव का, यानी पंचायत चुनाव की एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जनपद गोरखपुर से। वहां पे जिस प्रत्याशी को 3 तारीख को विजयी घोषित किया गया था, यानी उसको ये बताया गया था कि आपका विजय हो गया है, आप जिला पंचायत सदस्य बन गए हैं, वो अपना खुशियां मनाते हुए अपने घर चले गए। और जब वो प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि आप चुनाव हार गए। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो उनको खबर दी जाती है, जो उनको खबर बताई जाती है, उस खबर को सुनते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनको तो 3 तारीख को विजयी घोषित करके माला पहनाकर वहां से विदा करके अपने समर्थकों के साथ चैन से अपने क्षेत्र में खुशियां मनाते हुए घर आए थे। लेकिन जिस दिन उन्हें प्रमाण पत्र मिलना था, जिस दिन उन्हें प्रमाण पत्र लेने के लिए वहां पहुंचे हैं, वहां पे गब्बर यादव और रमेश को विजयी घोषित किया गया है, यानी उनके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इससे आग बबूले होकर समर्थक जो है पुलिस चौकी को, यानी नई बाजार में जो पुलिस चौकी थी उसको जला दिए। यानी आक्रोशित लोगों ने, जो उनके कुदई निषाद के समर्थक थे, वो आक्रोश में आ जाते हैं, क्योंकि जब 3 तारीख को हमारे जो है नेता, हमारे भाई, हमारे सहयोगी, हमारे मार्गदर्शक को विजयी बनाया जाता है, तो कैसे आज के दिन उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। उनके समर्थक में काफी आक्रोश था। उन्होंने जो है नई बाजार की पुलिस चौकी को जलाने के साथ साथ ही ब्लॉक को भी जला दिया। यानी उनके समर्थकों में गुस्सा इतना थी। सरकार, सबसे बड़ा हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है। डायरेक्ट जो है इनके समर्थकों का कहना था कि पूर्ण रूप से सरकार के दबाव में आकर यहाँ पे कुदई निषाद को हारा हुआ प्रत्याशी घोषित किया गया है। यानी जब कुदई निषाद वहाँ पे जीत चुके थे, यानी गब्बर यादव वहाँ पे 3 तारीख को चुनाव हार चुके थे, तो फिर आज गब्बर यादव चुनाव कैसे जीते, ये उनके समर्थकों का कहना था। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस बात को निर्वाचन अधिकारी से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो गड़बड़ी की गई है, चाहे कहीं से भी गड़बड़ी हो, चाहे 3 तारीख को गड़बड़ी हुई थी, चाहे ये प्रमाण पत्र के दिन गड़बड़ी हुई थी, गड़बड़ी तो जरूर हुई थी, चाहे 3 तारीख को हुई हो, चाहे जिस दिन प्रमाण पत्र आप जारी कर रहे हैं उस दिन हुई है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू दिख रही है। क्योंकि भ्रष्टाचार की बू नहीं होती तो अगर वो 3 तारीख को कुदई निषाद को विजयी घोषित करते हैं, तो फिर प्रमाण पत्र लेने के लिए जब कुदई निषाद जाते हैं तो कैसे हार जाते हैं और गब्बर यादव कैसे विजयी हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है उस पे बस यही कहना चाहूंगा मैं कि अगर सरकार के कहने पे ऐसा हुआ है तो उनके समर्थकों को भी सबूत देना होगा कि हाँ, सरकार के दबाव में आकर ऐसा किया गया है। अब उनके पास जो भी रास्ते हों, जो भी साधक हो, उसको जो है अपनाएं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आप सभी जो समर्थक हैं कुदई निषाद जी का, मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं, आपने अपनी बात को, जो अपनी बात है उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए जो आक्रोश दिखाया है, जो आपने आक्रोशित होकर एक भीड़ इकट्ठा कर कर पुलिस चौकी को जलाया है, ब्लॉक को जलाया है, ये कहीं ना कहीं गलत भी है। क्योंकि इस कोविड की महामारी में अगर आप पुलिस चौकी को क्षति पहुंचाते हैं, ब्लॉक को क्षति पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देश की जो धरोहर है उसको क्षति पहुंचाते हैं, देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। जो गुनाहगार हैं उनको सजा दिया जाएगा, लेकिन आप भी तो एक गुनाहगार हो गए। आपने पुलिस चौकी जला दी, आपने ब्लॉक जला दिया। हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें और इस महामारी में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि जो गलत है, जो चुनाव जीता हुआ प्रत्याशी को फिर से चुनाव हरा दिया हो, वो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर अगर वो गलत मिला तो उसके ऊपर कठोर से कठोर सरकार के द्वारा, जिस सरकार के ऊपर गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, उसी सरकार के द्वारा कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई उस अपराधियों के ऊपर की जाएगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ऐसा कारनामा किए हैं। मगर आप भी एक सबसे बड़ी, ये कह सकता हूं मैं, आपने भी एक सबसे बड़ी अपराध कर दिया है, जो पुलिस चौकी और आपने ब्लॉक को आग के हवाले कर दिया है। आप समझो
कि अगर आप किसी भी चीज़ को आक्रोश में आके करते हो तो उसका अंत बुरा होता है। आपके जो नेता थे, आपके जो भाई थे, आपके जो मार्गदर्शक थे, आपके जो सहयोगी थे, वो चुनाव जीत गए थे और आज जो चुनाव हार गए हैं, आक्रोश था, उसको आप सामाजिक दूरी मेंटेन करके चेहरे पे मास्क लगा के आप डीएम कार्यालय पे जाके अपनी बात को कहते, जिला अधिकारी महोदय से आप अपनी बात को कहते, अपनी समस्या को बताते और एक गंभीर आरोप जो आप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं उस बात को आप सही तरीके से उस बात को रखते तो शायद कुछ अच्छा होता। ये पुलिस चौकी जलाने के जो आपके तरीके थे उससे बेटर। मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं। आज नई बाजार चौराहे पर जाम है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वार्ड नंबर 60 से जिला पंचायत रवि निषाद जीते थे, उनको हरा करके श्री राम गोपाल यादव जी को सर्टिफिकेट दे दिया गया। और दूसरे नंबर पर वार्ड नंबर 61 से कोदई निषाद जो विजयी हुए थे, उनके जगह पर रमेश उर्फ गब्बर यादव को टिकट सर्टिफिकेट उनको जीत का सर्टिफिकेट उनको दे दिया गया है। इस उपरांत निषाद लोग जो हैं, कोदई निषाद के आदमी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई ओके बंद कर दिया तो ये लोग खाए बंद है, वो नहीं ओके नहीं कुछ करे चाहिए। ये लोग धरना प्रदर्शन करे, लोग अपनी शांतिपूर्वक करे, लोग धरना प्रदर्शन। हाँ, धरना प्रदर्शन का मतलब यह नहीं होता है गैस वाला चाहे कोई भी आया, गैस तो आप ही की जरूरत है। मार नहीं सकते हैं। हाँ, इसकी जरूरत आपको भी तो है। ये साइड से देख रहे हैं जो आपको धुआं दिख रहा है, ये जलता हुआ जो आपको धुआं दिख रहा है, ये पीछे की साइड से कवर किया गया है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया जा सके और आप तक इस आग के लपटों को और धुओं को दिखाया जा सके। आप देख सकते हैं ये जो जला हुआ मंजर है, आप देख सकते हैं लोग कितने आक्रोशित हैं।